हरियाणा में जोरों शोरों से चुनावी प्रचार हो रहा है। प्रचार के शोर की आवाज चारों ओर गूंज रही है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की चाहत में ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटी है। जन आशीर्वाद रैली के जरिए लोगों का आशीर्वाद लेने निकली बीजेपी फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की ख्वाहिश में है। खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी रैली के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने की एक बार फिर से कोशिश में जुटे हैं और मंच पर पहुंचकर लोगों को संबोधित भी कर रही है। कैथल के गुल्ला और भिवानी में भी बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हुई, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। नायब सैनी ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधते हुए कहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भ्रष्टाचार का प्रचार करने में जुटे हैं और नौकरी में हिस्सेदारी की भी बात कर रही है। आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, और भाइयों जब ये 2 लाख नौकरियों की घोषणा हुई, इनका एक विधायक एनआईटी से भाइयों उसने पहली प्रतिक्रिया दी और वो कहने लगा कि भाई बुड्ढा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, 2 लाख में से मेरा हिस्सा 2000 का है और मैं अपने हिस्से की नौकरी जो 2014 से पहले लगती थी भ्रष्टाचार के आधार पर, पैसे के आधार पर, उस तरीके से हम नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों ये उनकी प्रतिक्रिया आई, आप लोगों ने समझना है। और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो युवाओं का विश्वास जो खो चुके थे कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी पैसे से मिलती है, नौकरी किसी मंत्री विधायक के चक्कर काटने से मिलती है, हमने युवाओं के उस विश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया। वहीं नायब सैनी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने हरियाणा के किसानों के लिए काम किया है, सभी फसलों को एमएसपी पर दे रखी है, केजरीवाल पंजाब को संभाले। ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा भाइयों, ना तो आज तक कांग्रेस ने किया है, आम आदमी की सरकार भी है पंजाब में, वो बेचारा जेल में से छूटा है और कोर्ट ने कहा कि ना अपना मुख्यमंत्री रहेंगे ना मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो हरियाणा के अंदर घूम रहा है और घूम करके कह रहा है, कहा मैं नई दिशा दूंगा। भाई नई दिशा भ्रष्टाचार की देगा क्या हरियाणा के अंदर? आप पंजाब के अंदर जाकर के, आपकी सरकार है पंजाब में, हमने हरियाणा के अंदर फैसला किया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। आप भी पंजाब के किसानों को जाकर के कहे कि आपकी सारी फसल हमारी पंजाब की सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। बात करने का लाभ नहीं होता, काम करने का लाभ होता है। काम नहीं करते, बात करते हैं। वहीं अग्निवीरों को लेकर नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार वापस आती है तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी। कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बताया। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति देने का भी काम किया है। हमने ये निर्णय किया कि जितने अग्निवीर हरियाणा के अंदर से जाएंगे और 4 साल के बाद कुछ अग्निवीर तो वहीं पर सिलेक्ट हो जाएंगे, परंतु जो वापिस आएंगे हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर आते ही उनको सरकारी नौकरी देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों हमने कहा है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, हरियाणा सरकार उसको 5 लाख रुपए बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। बहरहाल चुनावी मौसम है, वार पलटवार जारी है। चुनावों के बीच दावे कई हैं, वायदे भी बहुत से किए गए हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का फैसला क्या रहने वाला है इस बार जानना दिलचस्प होगा। कैथल से वीरेंद्र पुरी और भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।